The daily work we do at home or at office or anywhere can easily become overwhelming, can suck our energy, and can take our joys of our life. So, how can we live a life in a way through which one thing that truly matters, happiness, doesn't get compromised? Hi, this is Komal Gyansandani from Pehla Beginning in conversation with Meenakshi Dutt Singhal. Good evening, ma'am. Thanks a lot for joining Good us. evening. Good evening, namaste to all of you. Thank you so much for joining us. आज हम हैं एक रास्ते की तरफ, हैप्पीनेस के रास्ते की तरफ, खुशी ढूंढेंगे आज हम। खुशी का पहला रास्ता, पहला कदम आज हमने उठाया है मीनाक्षी मैम के साथ में। बहुत बहुत थैंक यू सबका ज्वाइन करने का। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे मैम से, सीखेंगे कि हम और कैसे खुश हो सकते हैं अपनी जिंदगी में। मैं थोड़ा सा मीनाक्षी मैम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। Meenakshi ma'am is our mentor at Pehel. She was the former head of psychology department at Jagran College. Ma'am has completed her MPhil in psychology from Aligarh University. She has 30 years of rich experience in the field of mental health. Sorry ma'am, my apologies. 45 years of rich experience in psychology and counseling psychology. So it's a really pleasure to have us on board, ma'am. Really honored. And I don't have enough words to thank you for what contributions you have done in for Pehel and for the whole mental health community. Really looking forward to a lot of learnings and everything. Thank you so much. Over to you, ma'am. Good evening, everybody. सब श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब एक दूसरे के आमने सामने आए वर्चुअली। मैं तो इंतजार करती हूँ कि हम लोग रियल में एक दूसरे के सामने हों और फिर हमारी और आपकी गुफ्तगू हो। अब ये पहल के पहल के प्रयासों का हम नमन करते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ की हम कुछ सीढ़ियां पार कर रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं। और आज का प्रयास है आपकी खुशियां, आपकी मुस्कुराहटें बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम बात करें कि हैप्पीनेस क्या है। Yes, ma'am. We begin with what is happiness. Yes. ओके, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं और जो हमें खुशी देती हैं, पर क्या वो हैप्पीनेस के अलग अलग पहलू हैं? हम आइसक्रीम खाते हैं, हम खुश हैं। हम क्लास में फर्स्ट आते हैं, हम रेस में फर्स्ट आते हैं, हम खुश हैं। हम कुछ योगदान देते हैं समाज को, अपने परिवार के, अपने कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, हम खुश हैं। हम अपना गोल पा लेते हैं, हम अपना लक्ष्य पा लेते हैं, हम उस पर भी खुश हैं। अब इस खुशी में क्या कोई अंतर है? इसमें कोई अंतर है क्या? ओके, इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हेडोनिस्टिक हैप्पीनेस है। आइसक्रीम खाई, 1 घंटे बाद भूल गए। फर्स्ट आए, 1 महीने बाद भूल गए। अब हमारा हैप्पीनेस लेवल हमारे बेस लेवल पर आ जाता है। और साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दी हैं। वो कहते हैं जो पैराप्लेजिक है, जिसके शरीर के 2 हिस्से काम नहीं कर रहे हैं और जिसकी 10 करोड़ की लॉटरी आई है, उसके लिए शॉक है, सदमा है और उसके लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, बहुत बड़ी खुशी है। अभी साल भर के बाद दोनों अपने बेस लेवल हैप्पीनेस पर आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट आए तब हम बेस लेवल हैप्पीनेस पर आ गए या नहीं। परंतु अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए या अपनी, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक हैप्पीनेस के लिए, या कुछ समाज के लिए हम करते हैं, और तब वो हैप्पीनेस हमारी एंड्योरिंग है,
वो हमेशा रहती है। अमृता प्रीतम की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। आज हमने आसमान के घड़े से एक ढकना बादल का हटाकर एक घूंट चांदनी पी ली। अगर आप चांदनी पिएंगे तो वो तो अमृत है, वो तो एंड्योर करेगी आपको। तो हम अगर हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हम उस हैप्पीनेस की बात करें कि जो हमारे साथ सदा रहे, जिससे हमारी पॉजिटिव इमोशंस हो, क्यूरियोसिटी, लव, अफेक्शन, जेनरोसिटी, ये सब हमारे हमारे हृदय को ओत-प्रोत करते रहें, तब हमारे अंदर खुशी बाहर आती रहेगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पाई गई एक हार्वर्ड की स्टडी में, जो 1938 से चल रही है और जिसमें जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अ वेरी फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट, भी उसके वॉलंटियर थे। अभी तक चल रही है। अब उनके बच्चों में भी 2000 लोग आ गए हैं, उनकी फैमिलीज में, जो स्टडी शुरू हुई थी। उन्होंने ये पाया कि जो लोग अपने जिनके कॉलेज के बैच की फोटोग्राफ्स होती हैं, स्कूल के बैच की फोटोग्राफ्स होती हैं, उसमें जो मुस्कुराते हुए चेहरे थे वो 80 से भी पार हो गए और उनका हेल्थ अच्छी रही और वो खुश रहे। तो कुछ आइडिया आपको ये हैप्पीनेस क्या है जो एंड्योरिंग हो, जो हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग, हमारा लाइफ सेटिस्फैक्शन और हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे साथ रहें। वाह मैम, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने समझाया कि खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है। हम हैप्पीनेस के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, बट शायद अभी भी हम नहीं समझते कि हैप्पीनेस क्या है। हम जैसे कि आपने कहा कि हैप्पीनेस एंड्योरिंग होनी चाहिए, हम एक क्वेश्चन आया मेरे मन में कि क्या हमेशा हम खुश रह सकते हैं, ऑलवेज? हम खुश रह सकते हैं, हम जरूर खुश रह सकते हैं, पर उसके लिए खुश रहना इतना आसान नहीं है। कुछ प्रयास करने पड़ते हैं उसके लिए कि हम खुश रह सकें। खुश रहने के लिए एक बहुत सरल, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। हमारे अंदर का छोटा बच्चा, हम उसको हमेशा जीवित रखें। द लिटिल चाइल्ड विद इन यू। बहुत आसान है, अगर आप प्रयास करें तो वो संभव होगा। हम उसको कैसे जिंदा रखेंगे, उसी की बात कर लें 2 मिनट। यस यस। Okay. So what you do is you stand in front of the mirror और आप याद कीजिए अपने बचपन की सबसे सुखद स्मृति, जब आप छोटे थे और आप खुश थे। जब आप छोटे थे, यू सी चिल्ड्रन, वो कितने लाइट फुटेड होते हैं, उनके मसल में कोई टेंशन नहीं है और उनका बॉडी भी कितनी सफल होती है और उनके ऊपर उनके कोई डिफेंसेस नहीं है। उनकी लाइफ फ्री फ्लोइंग है, जो मन में है वो अंदर है और जो चाहते हैं वो करते हैं। हम उस छोटे बच्चे को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं? उस बच्चे को छोटा कीजिए और अपने दिल में what does he want? That small child within you or within me or within anybody, what does he want? उसको खाली एक चीज चाहिए, लव। उसको और कुछ नहीं चाहिए। You embrace that child and put him so small and keep him in your heart. So जब आप परेशान हो, आप उस अपने अंदर के छोटे बच्चे को देखिए, उसकी उमंग देखिए, उसका उत्साह देखिए और उसके सपनों को साकार कीजिए। क्या आप खुश रह सकते हैं इस तरह से? आपकी खुशी जरूर इससे बढ़ेगी अगर आप ऐसा कर पाए। और दूसरी चीज ये है, ओके, धीरे धीरे उसकी बात थोड़ी सी देर में करेंगे कि जो हमारे डिफेंसेस आते जाते हैं और जो नेगेटिविटी आती है उसकी बात बाद में करें जरा सा। अभी पॉजिटिव की बात करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, हम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? हमारा वर्क प्लेस और हमारी पर्सनल लाइफ।
फ्रॉइड कहते हैं somebody who can love and work is a perfect person. Okay. अब ये perfection is a misnomer. Only God is perfect if you believe in God. Individuals are not supposed to be perfect. Even perfectly aligned is not perfect. This is what physicists tell us. Okay, so let's not look for perfection. अब हम देखें, हम ज्यादातर समय अपने वर्क पर स्पेंड करते हैं, तो वो आपका वर्क है। वर्क के 3 पहलू हैं। एक तो जो हमें काम मिला वो हमने ले लिया, दूसरा हमारा ऑक्यूपेशन जो हमने प्लान किया, Hello, I'm not audible. Hello, मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। ओके, दैट्स ओके। मैम थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया, हमें लास्ट के 2 मिनट्स को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। हम ओके, जस्ट आई स्टार्टेड विद, ओके, सॉरी मैम, जस्ट लेट मी चेक इफ द लाइव स्टार्ट अगेन। Yes, ma'am. okay. Now I was talking about Aishwarya Rai. Okay, she was in fourth year of architecture, and suddenly she had her calling that I don't want to do this architecture. She was 3/4 through. Well, she just had a year left. She decided that I want to go in for modeling, and she went on to become the Miss World. This is your calling. Then you are happy doing what you are doing. Csikszentmihalyi कहते हैं कि लाइफ शुड बी अ फ्लो। अभी ये फ्लो क्या है, जरा सा समझ लें, टेक्निकल है थोड़ा सा, और मैं आसान करती हूँ। ओके, अभी आपके लिए जो बोर्डम नहीं है और आपके लिए जो एंक्शियस एंजाइटी भी नहीं आपको दे रहा है, कोई ऐसा जोन जिसमें आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल झरने की तरह फ्लो करता रहे। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा जा पाएंगे। ओके, एंड यू विल बी एंजॉयिंग इट। अभी तो वर्क की बात हुई है, अभी हम पर्सनल लाइफ, अभी वर्क और लाइफ में बैलेंस होना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि या तो हम वर्क में चले जाते हैं और या हम पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं और उसमें हम बैलेंस नहीं ला पाते। अब जो जरूरी है वो एक सैटिस्फाइंग इमोशनल रिलेशनशिप है आपका और आपके पार्टनर का। जो भी आपके पार्टनर हैं वो सैटिस्फाइड होना चाहिए। हमने स्टडीज में, ये जो हार्वर्ड स्टडी की मैंने आपसे बात की, उसमें 75 इयर्स में उन्होंने पाया कि जिनकी पर्सनल लाइफ स्मूथ थी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी माँ से लड़ाई नहीं हुई या आपकी बच्चों से लड़ाई नहीं हुई या आपके अपने स्पाउस से लड़ाई नहीं हुई, दे मे बी बिकरिंग, but the relationship was intense
and satisfying. That has been the biggest source of happiness. Then you should be able to make friends, keep up with old friends, make new friends, maintain present ones, and have the capability and the desire to be making newer friends and be growing in your emotional relationships. So what matters most is your connection with people. Your connection with people, and you keep growing with them emotionally, intellectually, and you are stable and happy. राइट। तो मैम अपने अंदर के बच्चे को ढूंढना है हमें। मैम के साथ हम रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को ढूंढेंगे, अपनी खुशी को ढूंढेंगे। अभी हमें अच्छे से समझ आया कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस वर्ड हम कई बार यूज करते हैं, लेकिन शायद हम अभी भी नहीं समझ पाते कि हैप्पीनेस साइंटिफिकली क्या है, साइकोलॉजिकली क्या है। तो मैम बहुत ही ब्यूटीफुली आपने समझाया, थैंक यू सो मच मैम। लेकिन जितना मुझे समझ आया, थोड़ा सा काम करने की भी जरूरत है अपनी खुशी को ढूंढने के लिए। हमें भी कहीं कहीं पे कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। ये स्टेप्स लेना और ये काम करना, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अभी जो हैप्पी पीपल हैं वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव हैं। और एक जो मिसकंसेप्शन है, हम सोचते हैं कि जो हैप्पी है वो सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोच रहा है, पर ऐसा नहीं है। हैप्पी लोग प्रोडक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, हेल्पफुल हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और वो खुद भी सेटिस्फाइड है। उनकी जर्नी सबसे ब्यूटीफुल, और उससे भी ज्यादा जरूरी, दे आर हेल्दी। हेल्दी के अलावा उनका इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग है। 50 इयर्स पर उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या था या क्या नहीं, पर 80 इयर्स में वो चल रहे हैं, उनकी मेमोरी इंटैक्ट है, उनको अल्जाइमर्स के चांसेस बहुत कम है, सेनाइल डिमेंशिया के चांसेस बहुत कम है। वो हेल्दी हैं और वो हैप्पी हैं। तो ये हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इट इज नॉट ओके। इज इट इजी टू कीप अप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली? नॉट ऑलवेज। You have to not always. It is okay. अभी बहुत सी चीजों में हमारी ईगो आ जाती है, परंतु उस ईगो को हमें एक तरफ रखना होगा अगर हमें फ्रेंडशिप्स एंड्योर करनी है और हमें आगे चलना है। तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं, उनको खुश रखें। अभी खुश रहने के लिए कुछ बहुत से प्रयास आपको करने चाहिए। ओके, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, शुरू में ही पूछना था। एनीवे, are you happy to help or are you happy to hurt? This is my question to the viewers. उसमें अगर कोई happy to hurt है वो प्लीज कमेंट्स में लिखें, फिर हम आपके लिए और कुछ स्ट्रैटेजीज बताएंगे। ज्यादातर लोग हेल्प करके खुश होते हैं। अभी ये कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस हो सकता है, छोटा बड़ा। आप डाकिए को स्माइल कर सकते हैं, वो बहुत खुश होगा क्योंकि वो सालों से मैकेनिकली वो काम करता रहा। पर अगर आप उसको स्माइल करेंगे, अगर आप उसको थैंक यू कहेंगे, ये थैंक यू कहना क्या इतना मुश्किल होता है? मुझे मुश्किल नहीं लगा कभी, मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा। मैं शायद सॉरी कहना मुश्किल हो कभी, पर थैंक यू कहना कभी मुश्किल नहीं है। और थैंक यू हम बहुत सी तरह से कह सकते हैं। अब ये उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप थैंक यू बोलेंगे किसी को, ओके, अभी कुछ चीजें ले हम, कैन यू अप्रिशिएट? वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 4 A's हैं हमारे पास। अप्रिशिएट, अप्रूव। हम किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और हम कुछ एक्शन कर सकते हैं। अभी ये अप्रिसिएशन, प्लीज बिगिन विद योरसेल्फ। अक्सर हमारी जैसी परवरिश होती है, हम अपने को
दूसरे दर्जे पर रखते हैं। अगर आप खुद ही दूसरे दर्जे पर रखेंगे तो आपका मान सम्मान कौन करेगा? Okay, now I don't say that fall in self-love, but what you have done well, accept it, approve it, and move with it. Not difficult to do. Okay, can we appreciate others or not? Can we appreciate others? Can we approve of others? Okay, I don't want to. I came from a family where they were only doctors and engineers. I said I want to do psychology. They did not stop me, but they thought there was something wrong with the girl. Even if they didn't think, the rest of the rest of their friends thought there's something wrong with this girl. And when I said I want to do masters, then they said mother has also lost and daughter has also lost it. Okay, I approved of what I wanted to do, and people who were around me, they helped me. So I reached my goal. Otherwise, I would have also been one of those. मैं किसी ऑफिस के डेस्क पे बैठी होती, मैकेनिकल काम कर रही होती और कोई मुझसे आके कहता कि ये करना है, और मैं उससे ऐसे बात करती जैसे मैंने उठा के अपना पेपर वेट में उसके माथे पर मैंने फेंक दिया है। कुछ ऐसा होता, क्योंकि ये मैं फ्लो में आ गई, लोगों ने मुझे अप्रूव किया, मैंने अपने आप को अप्रिशिएट किया, तब कोई लोग हैं जो मुझे मान दे देंगे कि ओके, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, शी इज अ कीन स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तब आप पहले अपने आप को मान दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, अप्रूव कीजिए, एक्ट कीजिए और आगे चलिए। कुछ बाधाएं इसमें आती हैं या नहीं? ये बाधाएं क्या हैं जो आती हैं? ये कौन सी बाधाएं आती हैं कि हम अपने तक नहीं पहुंच सकते? एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस। अब जहां सोशल कंपैरिजन, मैं साइकिल से चल रही हूं, वो गाड़ी से चल रहा है, वो मर्सिडीज से चल रहा है, अब मैं कहाँ रह गई? नहीं, वो ठीक है, मैं साइकिल से चल रही हूँ, मैं तो साइकिल भी नहीं चला सकती हूँ एनीवे, पर मैं जिस भी साधन से चल रही हूँ, हो सकता है मैं और भी तो बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। Let us start counting on those what we are doing rather than counting on those what we are not doing. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक नेगेटिविटी बायस होती है हमारे यहाँ। सेलिगमैन कहते हैं जहां 3 पॉजिटिव हैं और 1 नेगेटिव है, तब क्या आउटवे करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? हमें नेगेटिव आउटवे करेगा। कोई 3 बार हेल्प करता है और 1 बार सॉरी कर देता है, हमें क्या याद रहता है? सॉरी और हेल्प। ओके, तो अब उस नेगेटिविटी बायस को हमें कंट्रोल करना है, और उसको हम कैसे कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड से। ये ग्रैटिट्यूड क्या है? वी कैन काउंट योर ब्लेसिंग्स। अभी शिकायतें तो बहुत रहती हैं, क्या थैंक यू भी रहता है? या खाली शिकायतें रहती हैं? यू कैन बिगिन योर डे बाय थैंकिंग। अब ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये भी डिफरेंट लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कस्टमाइज करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट है वो शायद हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन अपनी ब्लेसिंग्स को लिख सकता है, जो भी कुछ। ओके, I'm going to a good college, I'm going to a good university, and there are so many other things that we can I begin my blessings with my favorite author. And I go on to my family and friends and everybody who are helping me, who are with me, who love me, who care for me, my students, my counselors, and
I don't know whether I should say or not, but I'm very proud to say that the maximum love and acceptance that I have got are from my counselors. चाहे वो एंटी सोशल थे या जो भी कुछ थे, मैं उनको आधी रात में भी हेल्प के लिए आई कैन काउंट ऑन। ओके, अभी हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लिख सकता है, एक्सट्रोवर्ट एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी तरह से आप करें। जो वर्क कर रहा है, okay, who's got a corporate, probably when he's driving to his office, he can count his blessings because he's हमेशा वो समय से के अगेंस्ट चल रहा है। अभी ये हम जब ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तब हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और हमारे लिए वो फील गुड है और हम रियलाइज करते हैं कि, और जो रिलीजियस पर्सन है वो भगवान को अपनी तरह से थैंक यू कर सकता है। और पर मैंने ऐसे पाया नहीं है, जो जितना रिलीजियस होता है उतना ज्यादा वो भगवान से, अपने पर्सनल गॉड से बार्गेनिंग करता है। Would you call this positive? I did not think that it was anything positive. Your faith in God is something positive because any faith is positive. पर बार्गेनिंग मुझे नहीं लगता कि कुछ है, कुछ पॉजिटिव है या कुछ ऐसा है जो करना चाहिए आपको। तो उसके अगेंस्ट कोई छोटा सा हम लोग काइंडनेस का कोई जेस्चर दे सकते हैं। कोई परेशान है, आप उसको हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं। कोई रेलवे स्टेशन पर है और उसको फॉर्म भरना नहीं आता, 2 मिनट रुककर, आप पढ़े लिखे हैं, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आपको अच्छा लगता नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ उसको कैसा लगा, पर क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं। आप लॉन्ग टर्म भी कुछ कर सकते हैं। आप किसी की एजुकेशन फंड कर सकते हैं, वो जो भी आपकी जैसी मानता है। मैं सोचती हूँ कि मैं गर्ल चाइल्ड को आयरन सप्लीमेंट देना चाहती हूँ, गर्ल चाइल्ड को। तो जो मेरे यहाँ गर्ल चाइल्ड आती हैं, मैं उनको आयरन सप्लीमेंट देती हूँ। ये मेरा एक छोटा सा जेस्चर है, कुछ बदलेगा नहीं, पर उसके मेरी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आया कि जब कुछ है, अब इस एक्ट ऑफ काइंडनेस में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी का स्पंज आप किसी को डिपेंडेंट बनाते चले जाएं। उसको डिपेंडेंट नहीं बनाए, उसको एम्पावर करें। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, आपने उसको एम्पावर कर दिया। Okay, so that is something that will make you feel good and you would like to help people. फिर क्या नेचर वॉक हैप्पीनेस देती है या नहीं? नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप एंजॉय करें, जिसमें आप नेचर के साथ एक हो जाए। अब ये आपकी एज, पर ये happiness mantras are all very subjective as happiness is subjective. आपको क्या अच्छा लगता है और किस तरह से आप अपनी खुशियों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम बहुत ही अच्छे से आपने हमें I can't hear. हम बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हैप्पीनेस क्या है, और हम सब को समझाया कि चैलेंजेस क्या आते हैं अपनी खुशियों को ढूंढने में। हमेशा आसान नहीं है, पर हमें एक कदम बढ़ाना है, इस रास्ते की तरफ चलना है और धीरे धीरे हमें अपनी खुशी ढूंढनी है, अपने अंदर का वो बच्चा ढूंढना है। और आपने बहुत सारे वेज भी बताए कि हम अपनी खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस बताई, काइंडनेस की इम्पोर्टेंस बताई,
आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी न्यू लर्निंग्स मिली होंगी, कुछ पुरानी लर्निंग्स का रिवीजन हुआ होगा। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं व्यूअर्स, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप फेसबुक के कमेंट्स पे लिखिए और हम ज़रूर ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने का। अगर आप बाद में वॉच कर रहे हैं तो भी आप कमेंट्स लिखिए, पहल के पेज पे हम ज़रूर उसको बाद में एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। और मैम ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं खुद की खुशी ढूंढने की। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो खुद की खुशी हमें ढूंढनी है, दूसरों को अगर हमें खुश करना है तो आपने जैसे बताया काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, और मैम कुछ और स्ट्रैटेजीज आप बताना चाहेंगी खुश रहने के लिए या खुशी देने हाँ, के लिए? दूसरों तक पहुंचने के लिए आप उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। बिकम अ गुड लिसनर। कैन यू गिव देम अ ईयर? आप अपना समय क्या उन्हें दे सकते हैं? आप अपनी संवेदना उन्हें दे सकते हैं। अक्सर अक्सर लोग परेशान होते हैं पर वो कह नहीं पाते। अगर आप उनकी तरफ एक सहायता का कदम उठाएं तो वो आप तक आ जाएंगे। मैंने बहुत सी बार ऐसा अनुभव किया है कि मैं ऐसे अनजान लोगों के बीच में गई हूँ, उन्हें पता नहीं है कि मैं काउंसलर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, पर वो पता नहीं कैसे वो अपने आप आते हैं और आके अपनी परेशानियां कहना शुरू कर देते, अपने मन की बात कहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको उन्हें सुझाव देना है, आपको सिर्फ उनकी बात सुननी है और उन तक ये संदेशा देना है कि जो आपके मन में है, जो अंदर है, वो आप बाहर कहने की हिम्मत रखिए और सब आपको स्वीकार करेंगे उसी प्यार से, उसी मनोहार से और उसी सम्मान से जिससे वो अब तक आपको स्वीकार करते आए हैं। अक्सर खास तौर से मैंने देखा है कि हमारे परिवेश में परिवार मतलब हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसकी तरफ सर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर्स होते हैं और अक्सर अजीब से प्रेशर्स होते हैं। वो मेरी बेटी की शादी तो एमबीबीएस से हो गई, तो तुम्हारी बेटी की शादी तो एमएस से हुई है, तो वो क्वालिफाइड नहीं है, और इस तरह की कुछ चीजें आती हैं। और भी ओके, आप मेरी डॉटर इंजीनियरिंग कर रही है और तुम्हारी बेटी तो पॉलिटेक्निक में भी नहीं पहुंची है, इतनी मुश्किल से पॉलिटेक्निक में पहुंची। इस तरह के जो प्रेशर्स हैं हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। वो जो है वो जिसमें खुशी है उसको, तो उसको वो करने दें। और अगर वो स्कर्ट पहनना चाहती है तो उसको स्कर्ट पहनने दीजिए। और वो लड़का अगर रोना चाहता है तो हमारा कंधा उसके लिए भी है, हमारा प्यार उसके लिए नहीं बदलेगा क्योंकि वो लड़का रोना चाहता है। वो लड़की है, वो पेड़ पे चढ़ना चाहती है, हम क्यों उसको रोकेंगे? कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप परिवार में ये चीजें या दोस्तों की, बच्चों में इस तरह की भावनाएं लाएं कि हम आपको हर तरह से अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, इफ वी एक्सेप्ट यू, आप हमारे फोल्ड में आए और हम सब साथ मिलकर चलेंगे। आई एम देयर विद यू, आई अप्रूव यू, आई लव यू, आई केयर फॉर यू। तब जमाना आपका है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो जमाना आपका है और आप उन सबको साथ लेके अपनी खुशी की जर्नी आगे ले जा सकते हैं। अपनी हैप्पीनेस, योर जर्नी ऑफ हैप्पीनेस कैन गो अहेड। हमारे साथ खुद को अप्रूव कीजिए, दूसरों को अप्रूव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए और अपनी खुशी का रास्ता खुद ढूंढिए, अपनी खुशी के रास्ते पे चलिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मैम। इसी से मैम एक मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हैप्पीनेस का मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है? मेंटल हेल्थ और
हैप्पीनेस तो साथ साथ जाते हैं। अगर आपके पास इंट्रिंसिक हैप्पीनेस है तब आप मेंटली हेल्दी हैं। ओके, मैंने बात की थी कि इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है, पर उसके साथ साथ आपको आपकी कोई एंजाइटी इश्यूज नहीं है, आप आगे अपने रास्ते पर चल सकते हैं। आपकी परफेक्ट बैलेंस है अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आप आगे, बहुत आगे जा सकते हैं। अब कुछ कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं कि पीपल हु आर मैरिड आर हैप्पियर, पीपल हु हैव चिल्ड्रन आर हैप्पियर। ओके, अभी वो जो पर खाली मैरिज से काम नहीं है। अगर आप खुश हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका एडजस्टमेंट अच्छा है, आप फुलफिल, आप एक संपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं आपकी, तब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ती थी तो एक लड़का मेरे साथ था। एक दिन वो आया, रिसर्च कर रहा था। एक दिन आया, मेरा दोस्त था, बोला कि मीनाक्षी मैं सेल्फ एक्चुअलाइज हो गया हूँ, मैं सेल्फ एक्चुअलाइज हो गया। मैं उसकी शक्ल देखने लगी, वो उसकी गर्लफ्रेंड से कुछ बात बन गई थी। मैंने कहा चलो इतनी बड़ी बात है कि सेल्फ एक्चुअलाइज हो रहे हो तुम। 4 दिन बाद फिर से मिला तो बोला मीनाक्षी मैं सेल्फ एक्चुअल। मैंने कहा तुम तो सुबह शाम सेल्फ एक्चुअलाइज होते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब पता तुम्हें पता है? उसका पेपर किसी इंटरनेशनल जर्नल में एक्सेप्ट हो गया था। उस समय वो बहुत बड़ी बात होती थी एक रिसर्च स्कॉलर के लिए। उसका उसका सिंगल ऑथरशिप में उसका पेपर एक्सेप्ट हो गया। आज आज मुझे लगता है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस का, वो बोला मेरे लिए दोनों चीजें, मुझे नहीं पता उसकी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ, मेरे को उसके बाद वो मिला नहीं, कि उसको वो उसको अपनी प्रायोरिटीज पता थी कि मुझे अपना वर्क भी और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को भी, दोनों को पटरी पर चलाना है। तो सबसे सबसे बड़ी बात हैप्पीनेस में है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, और वर्क अगर आपकी कॉलिंग है आप फ्लो में हैं, पर्सनल लाइफ अगर आपकी स्मूथ है कोई बात नहीं। अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और आप उनको रिजॉल्व करते हैं, आपके बच्चों से भी मेरे ग्रे है आपके बच्चों से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पर आप उसको रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व करने के बाद आप फिर एक हैप्पी पाथ पर साथ में चलने लगते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिव। आप क्यूरियस हैं, आप आगे बढ़ेंगे, लव है, दूसरों तक पहुंचेंगे, और आपकी ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये स्मूथ एंड ब्यूटीफुल होंगे, और आप आगे आगे उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। एक चीज रह गई है, आपका लेजर टाइम। Is leisure time equally important as your work? अभी लेजर टाइम, अभी कभी और उसकी बात हो। अभी लेजर टाइम की इम्पोर्टेंस, हम लोग तो स्कूल में हॉबीज रखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्टिविटीज कराते हैं, और उसी के थ्रू, उन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो सब हम लर्न करते हैं, और हमारे करियर पाथ में वो बहुत हमारी मदद करती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। परंतु एक जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मुझे लगता है उनकी आधी अनहैप्पीनेस, उनकी आधे अब्यूजेस की वजह है कि उनके पास कोई लेजर टाइम का मतलब एक लेजर का कोई आउटलेट नहीं है। अगर लेजर का कोई आउटलेट हो उनके पास तो उनकी जिंदगियां भी स्मूथ और ब्यूटीफुल होंगी, जैसे हमारी और आपकी ब्यूटीफुल है। जरा सा नेगेटिविटी को जो जो if there is time then 2 minutes I want to say about the negativity that takes place. Sure. Okay, if there is time. Okay, अभी okay, अभी गुड बैड अगली सबके साथ होता है।
गुड की बात की हमने आज, बैड और अगली की बात नहीं की। अब ये जो बैड और अगली होता है, क्या हम फॉरगिव कर सकते हैं उनको? अक्सर शिकायतें किसके साथ होती हैं? जिनसे हम क्लोज हैं। जो थर्ड पर्सन है, हम तो सोचते हैं उसका रास्ता दूसरा है, हम आगे चल देते हैं, वो हमको अफेक्ट नहीं करता। परंतु जो हमारे क्लोज हैं और हमें लगता है उन्होंने हमसे न्याय नहीं किया, क्या हम उन्हें फॉरगिव कर सकते हैं? क्या हम उन्हें फॉरगिव कर सकते हैं? ओके, अभी वो कहते हैं लव दोज मोर, जो हमारे पंडित्स हैं वो ये कहते हैं, लव दोज मोर हु हर्ट यू देन दोज हु हेल्प यू। ओके, अभी पर हम फॉरगिव उनको ऐसे कर सकते हैं कि हम उनके लाइफ सर्कमस्टेंसेस देखें, कि उनकी जिंदगी में क्या ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये व्यवहार किया। हम उनको फॉरगिव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल हमने मैसेज उन्हें दिया एक्सेप्ट किया, हमने उन्हें एक्सेप्ट किया, उनको फॉरगिव किया, और हम कोशिश करें कि हम पॉजिटिव देखें, और अगर हम ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेगेटिव अपने आप ही बैकड्रॉप। अनदर थिंग, जस्ट 1 मिनट, क्या हम किसी नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं या नहीं? किसी नेगेटिव में हम अगर हम उसको स्ट्रिप करते जाएं, एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड, उसकी सिस्टर इन लॉ को कैंसर हो गया, he said I had to find something positive in it. Then he said something positive in cancer. फिर उसने स्ट्रिप किया, वो बोला 25th टाइम में उसको ये पॉजिटिव मिला कि वो उसकी बेटी इनके पास आके साल भर रही जब माँ ट्रीटमेंट में थी, और उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कायम की। So we have to find positive in the negative, and positive is beautiful. And path to our happiness lies, अपने दिल को बड़ा कीजिए, दूसरों तक पहुंचिए, दोस्तों को एम्ब्रेस कीजिए, और करते चले जाइए, और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखिए। Any questions? No मैम, आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप नाउ, वी वोंट टेक एनी मोर Okay. क्वेश्चंस। मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि आप फेसबुक पे अपने क्वेश्चंस हमें ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मीनाक्षी मैम से कंसल्ट करके आपके आंसर्स को आपको गेट बैक करें। और आई विल जस्ट ट्राई टू रैप अप नाउ विद द मैसेज कि हम आओ अपनी खुशी ढूंढते हैं। आइए, हैप्पीनेस मंत्रा आज हमने डाला, जाना 1.2। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहल की ओर से हम हर फ्राइडे एक हैप्पीनेस मंत्रा को और जानेंगे। आज हमने समझा कि खुशी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। चैलेंजेस हैं, हमेशा चैलेंजेस हर चीज़ में होते हैं, बट बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, रास्ते हैं। बहुत सारी कीज मैम ने दी कि खुद को अप्रूव करो, दूसरों को अप्रूव करो, एक्सेप्ट करो, और ग्रेटफुल रहो, और ग्रैटिट्यूड का मैम ने समझाया। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैम ने हमें समझाई है। हम ट्राई करेंगे कि हम इन सब बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जहाँ पे भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आएंगे, कोशिश करें कि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज देयर। आप रीच आउट कीजिए एक्सपर्ट्स को जहाँ पे भी आपको चैलेंजेस हो रहे हैं, और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए फिजिकल हेल्थ के साथ में, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। पर कहीं अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, आपने अपनी खुशी खो दी है और खुद से नहीं अपने चैलेंजेस पार कर पा रहे हैं, तो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो प्लीज़ मदद लीजिए जब भी ज़रूरत हो, और अपनी खुशी ढूंढिए। और ज्वाइन कीजिए हमें हर फ्राइडे लाइव सीरीज में और हैप्पीनेस ढूंढने के लिए। अगले फ्राइडे में भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि नेचर से और हैप्पीनेस से रिलेटेड हमसे बात करेंगे और हमें समझाएंगे कि कैसे नेचर हमारी खुशी का एक सोर्स है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन। एंड थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। बहुत ही वैल्यूएबल और लेसन किए हैं आपने। आई होप हम सबको बहुत सारी खुशी मिलेगी अपनी लाइफ में, हम ढूंढ पाएंगे अपने अंदर का वो बच्चा और खूब खुश रह पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। स्पेशली इस टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे खुशी को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन आपकी मदद से शायद थोड़ा अब आसान हो जाएगा। और जहाँ चैलेंजेस आएंगे आप हमेशा हमारे साथ हैं, तो आपकी ब्लेसिंग है हमारे Always, साथ। always. ठीक है मैम, आई होप एवरीवन मस्ट कैरी समथिंग विद देम आफ्टर दिस सेशन। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग विद अस मैम, थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू एवरीवन। For more episodes, for more awareness, please visit Pehel Facebook page, YouTube channels, Instagram channels, and stay in touch with us for more and more mental health and happiness. Thank you so much, Sam. Thank you. Thank Thank you, you, everybody. everyone. Thank you, Thank you viewers. so much. Thank you, Pahel. Thank Thanks, Komal. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.